हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रिगर डॉट न्यू क्या होता है एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड क्या होता है। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि सही कंटेक्स्ट में हम ट्रिगर का लॉजिक लिख सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगर डॉट न्यू की। ट्रिगर डॉट न्यू होता क्या है? ये एक लिस्ट होल्ड करता है न्यू रिकॉर्ड्स के वैल्यू की, जिसमें आप जब भी कोई वैल्यू अपडेट करते हो रिकॉर्ड की, तो जो भी न्यू अपडेटेड वाली वैल्यू होती है वो आपको ट्रिगर डॉट न्यू वाली लिस्ट में मिल जाती है। आप इसका यूज बिफोर इंसर्ट में कर सकते हो, बिफोर अपडेट में कर सकते हो, आफ्टर इंसर्ट एंड आफ्टर अपडेट में कर सकते हो। एज बिकॉज जब भी आप कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो वो सेल्सफोर्स के लिए न्यू रिकॉर्ड है एंड उसमें हमेशा न्यू वैल्यू आएगी। सेम जब आप उसको आफ्टर इंसर्ट में भी यूज करोगे तब भी वो आपके लिए न्यू वैल्यू होल्ड करता है। सेम अगर हम बिफोर अपडेट की बात करें तो बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट में जब भी हम किसी रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो उसकी न्यू वैल्यू जो भी होगी वो ट्रिगर डॉट न्यू में आएगी। तो ट्रिगर डॉट न्यू में जितनी भी वैल्यूज होती हैं हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रिगर की हेल्प से। एंड इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, जैसे ये आफ्टर डिलीट और बिफोर डिलीट में अवेलेबल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड की वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं कि न्यू वैल्यू में उसमें क्या आया है। मैं यहाँ पे अकाउंट ले लेता हूँ, एक एलियास बनाऊंगा एंड ट्रिगर डॉट न्यू। यहाँ पे मैं सिर्फ डीबग कर देता हूँ अकाउंट नेम acc डॉट नेम एंड इस ट्रिगर को मैं बिफोर इंसर्ट पे चला देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ एंड इसको हम एक काम करते हैं बिफोर अपडेट पे चलाते हैं, एज बिकॉज हमको न्यू रिकॉर्ड नहीं बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। हमारा ऑलरेडी जो सिस्टम में पड़ा हुआ है कोई भी रिकॉर्ड हम उसको ओपन कर लेते हैं एंड उसको हम एडिट करते हैं उसके नेम को। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। हम अपना लॉग चेक करेंगे। आप देखोगे इसमें न्यू वैल्यू आ चुकी है, अकाउंट नेम आफ्टर इंसर्ट एडिटेड। अकाउंट नेम हमारा सिस्टम डॉट डीबग में स्ट्रिंग हमने प्रिंट किया हुआ था और उसका वैल्यू है आफ्टर इंसर्ट एडिटेड, जो कि हमारा न्यू वैल्यू था। सेम हम ट्रिगर डॉट ओल्ड को भी समझते हैं। ट्रिगर डॉट ओल्ड होता क्या है? ट्रिगर डॉट ओल्ड एक लिस्ट होल्ड करता है ट्रिगर डॉट न्यू जैसा ही, बट इसमें पुरानी वैल्यूज आती हैं जो ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर्ड है हमारी। मॉडिफाई करने से पहले जो वैल्यू थी वो ट्रिगर डॉट ओल्ड में हमारी आती है। तो ये बिफोर अपडेट में अवेलेबल होता है, आफ्टर अपडेट में अवेलेबल होता है, बिफोर डिलीट और आफ्टर डिलीट में भी अवेलेबल होता है। इसमें जितनी वैल्यूज होती हैं वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, वो रीड ओनली मोड में होती हैं। इसकी अगर लिमिटेशन की बात करें तो ये इंसर्ट वाले ट्रिगर में अवेलेबल नहीं होता और आप ट्रिगर डॉट ओल्ड की कोई भी वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो सेम हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिख करके देखते हैं। मैं सेम यही कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे ओल्ड लिख देता हूँ। अब हम चेक करेंगे कि हमारी पुरानी वाली अकाउंट की वैल्यू क्या थी। इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक पैरामीटर भी ऐड कर देता हूँ ओल्ड एंड यहाँ पे न्यू और सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका नेम ही अपडेट करता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू लिख देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। तो जब हमारा लॉग बनेगा हम उसको एक बार ओपन करके चेक करते हैं कि उसमें क्या वैल्यू प्रिंट हुई है हमारी। अगर हम न्यू की बात करें तो हमने जो न्यू वैल्यू ऐड की हुई थी आफ्टर इंसर्ट एडिटेड न्यू, हमने न्यू कीवर्ड जो था वो ऐड किया हुआ था, तो हमारे न्यू वाले में आ चुका है। आप देखोगे ओल्ड में हमारी पुरानी वाली वैल्यू थी जो हमने सेव करने से पहले
सेल्स फोर्स में पड़ी हुई थी रिकॉर्ड के ऊपर, जो कि थी आफ्टर इंसर्ट एडिटेड। तो ये डिफरेंस था हमारा ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड का। तो इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों बेसिकली यही होता है कि हमको अगर चेक करना है सेल्स फोर्स में पुरानी वैल्यू क्या थी किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे और उसकी न्यू वैल्यू क्या है, हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए ट्रिगर डॉट ओल्ड अवेलेबल होता है। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।